मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। क्या बात कर रहा है? यहाँ मरे नहीं है कोई। कौन है ये पागल आदमी? हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, कैसा कैसा? पर जाना तो सबको है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, चल झूठा। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? आइए देखते हैं, मजा आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बयान देते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो आपकी बहुत आलोचना भी होती है। जली ना, तेरी भी जली ना। इस तरह का बयान आपने क्यों दिया? देखिए, उस बयान को ठीक उल्टे तरीके से ले लिया हमने। प्रारंभ का पूरा बयान तो सुना नहीं किसी ने। प्रारंभ में भी हमने कहा बहुत दुख है। उसके वो जो कार्यक्रम रखा था वो श्रद्धांजलि समारोह ही रखा था। अच्छा। और दूसरी बात, वह बयान, अब परिवार निश्चित रूप से दुखित हुआ, बहुत ही विचित्र घोर दुखित हुआ। उसमें भी कोई संदेह नहीं। 6-6 साल के बच्चे रो रहे थे, बच्चियां रो रही थी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और बहुत चीत्कार था, बहुत असहनीय पीड़ा थी। और उस पीड़ा को देखकर लोगों की पीड़ा, हम भी तो भारतीय हैं, हम भी तो इंसान है। नहीं। भला हमारे मन में भी तो फीलिंग है, भला हम क्यों ऐसा कह सकते हैं? झूठ बोल रहा है। लेकिन अब घटना तो हो गई है, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जा सके? तो अरे कहना क्या चाहते हो? बस यही हमने बोला है, कुछ ना कुछ तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो भैया आप मर गए, अब क्या कर लें, ऐसा तो कह नहीं सकते ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं, लोगों को लग रहा है ना कि आपने सरकार की या प्रशासन की, पुलिस की आलोचना नहीं की और फिर मोक्ष वाला बयान दे दिया, क्योंकि वहां पर भगदड़ अगर मची तो फिर वो प्रशासन की नाकामी थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। किसी को गाली दे करके ही जरूरी थोड़ी है कि हम आलोचना करें, कि हम कुछ भी फिर किसी की। अब जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से कमी तो है, उसमें तो कोई संदेह नहीं, ये बात भी हमने रखी। अब उसमें षड्यंत्रकारी है या क्या है, वो तो जांच के तथ्य के बाद ही आ सकता। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। हम कोर्ट तो है नहीं कि हम न्याय दे दे कि इसमें फलाने आदमी की गलती है या अमुक आदमी की गलती है। तो वो भूल हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो प्रशासन की इसमें निश्चित रूप से नाकामी है। अब आए ना लाइन पे। और उसके लिए जांच टीम गठित हो गई, वहाँ के मुख्यमंत्री भी एक्शन में आ गए। हम किसी सरकार का हम क्यों विरोध करेंगे? हम किस बात का विरोध करेंगे? हम लोगों का क्यों विरोध करेंगे? हमारे लिए सब समान है। और वो जो घटना हुई है, वहाँ के लोगों, जो हमारा परिवार ही है, वो तो हिंदू ही है ना। चुप कर बे कुत्ते। बाबा बागेश्वर जी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कहा गया है कि आपका भी मोक्ष करा दें, अगर वो तैयार हो तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष कराने को तैयार हैं। शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी ओर से ये बयान दिया गया है आपके संदर्भ में। बात तो सही है। अब देखो, वो महापुरुष है, हमारे संस्कृति के और सनातन के आचार्य है, तो उनको तो हम कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं। हम तो बालक हैं, और बालक को क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमारे भाव को वो समझ नहीं पाए होंगे, हमें लगता है। कभी कोई मरने वालों की निंदा करेगा, कभी कोई मरने वालों पर आलोचना करेगा, कभी कोई 100 पर 100 की निंदा करेगा, 100 की आलोचना करेगा। इतना तो छोटा मोटा विवेक हम भी रखते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। वो आचार्य है, उनको हम कोई जवाब तो दे नहीं सकते। रामभद्राचार्य जी जो आपके गुरु हैं, और कई बार तस्वीरें सामने आती है आपको बड़ा लाड प्यार दुलार करते हुए, वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष का ज्ञान नहीं है, उनको समझ की कमी है, उनके बयान पर अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। मैं आधिकारिक व्यक्ति हूं, सामान्य नहीं। मैं खुद स्वयं कह रहा हूं
कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री का शिष्य हूँ। जाओ। हमें अपने जीवन में प्रत्येक पल विद्यार्थी बने रहना है, सीखना है, प्रत्येक पल समझना है, प्रत्येक पल पढ़ना है, प्रत्येक परिस्थिति से आगे निकलना है, क्योंकि हमारा जीवन विद्यार्थीमय है। हम गुरु नहीं है, वो हमारे गुरु हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं आधिकारिक व्यक्ति हूँ, सामान्य नहीं। मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री का शिष्य हूँ। जाओ। तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं।